अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू गेम थ्योरी की सीरीज़ में आज जो हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें आज हम शुरू करेंगे कि गेम थ्योरी क्या है और ये कैसे इसका आगाज़ हुआ और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ओलिगोपली और ओलिगोपली एंड किंग डिमांड कर्व क्या है। तो आप वो अगर वो लेक्चर पहले देख लें तो फिर आपको पता ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि इट्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। अच्छा जी, आज बताएंगे हम कि गेम थ्योरी क्या है। गेम थ्योरी का सिंपल पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जी जॉन वैन न्यूमन एक जो थे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1937 में इसको इंट्रोड्यूस किया और फिर लेटर ऑन न्यूमैन एंड ऑस्कर मंगस्टन जो हैं उन्होंने 1944 में इसको फर्दर एलाबोरेट किया और इस कॉन्सेप्ट को दुनिया में मज़ीद मुतारफ़ किया एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट के तौर पे। और अब इस वक्त दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इकनॉमिक्स की बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है। बाहर की दुनिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में गेम थ्योरी में सर्टिफिकेशंस हो रहे हैं 6 मंथ्स के और 1 ईयर के सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कितना डिटेल्ड और इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि हम छोटे छोटे लेक्चर में इसके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, चाहे कि बैचलर और मास्टर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट इसमें आसानी हो जाए। क्या है जी गेम थ्योरी? गेम थ्योरी इज़ टूल ऑफ फॉर स्टडिंग स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिहेवियर? स्ट्रेटेजिक बिहेवियर क्या होता है कि ये एक ऐसा एक टूल है इकोनॉमिक्स का, या जिसमें या इवन सम मैनेजमेंट साइंस में भी इसको यूज़ करते हैं कि जो फर्म्स के जो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है उसको एसेस करने के लिए और उसको समझने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? बिहेवियर, what is strategic behavior? That takes into account the expected behavior of others and recognition of the mutual interdependence. इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब ये है कि फर्म्स जब एक्ट करती हैं, सो दे हैव टू कीप इन टू अकाउंट द रिएक्शन ऑफ द अपोनेंट एज वेल। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि अगर यूफोन प्राइस कम कर रहा है तो उसको ये देखना होगा कि मेरी इस एक्शन से बाकी कंपनीज क्या से कैसे रिएक्ट करेंगी और उस रिएक्शन को फिर मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना होगा। सो व्हेन यू टेक योर एक्शन कीपिंग इन व्यू द रिएक्शन और द रिस्पॉन्स ऑफ योर कंपैटिटर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज गेम। सो यू हैव टू प्ले, आपको प्ले करना पड़ता है कंपनीज को कि मैंने अभी कैसा एक्शन लेना है, क्योंकि आपको ये सोच के रखना है पहले से कि अगर मैं ये करूँगा तो इस तरह के रिएक्शंस मुतवक्के हैं, तो अगर ऐसे रिएक्शंस में फिर मुझे क्या करना होगा। सो यू हैव टू कीप इन टू अकाउंट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। किसी का एक्शन आपको इफेक्ट कर सकता है, मीन्स किसी की पॉलिसी किसी दूसरी कंपनी की स्ट्रैटेजी आपको इफेक्ट कर सकती है, और आपकी पॉलिसी दूसरे को भी कैसे इफेक्ट करेगी और उस इफेक्ट के नतीजे में वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो उन सारी चीज़ों को सोच के फैसला करना, उन सारी चीज़ों को सोच के डिसीजन लेना, दैट इज़ ऑल अबाउट द गेम थ्योरी, राइट। इसमें क्या होता है जी, गेम में हम जो क्या है इसके रूल्स एंड पॉलिसीज़ क्या हैं जी। एक सेट ऑफ प्लेयर्स होंगे। नॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे 2 प्लेयर्स के साथ। हर प्लेयर के पास एक सेट ऑफ स्ट्रेटजीज होंगी कि ऐसे करूं या ऐसे करूं, ठीक है। या मीन्स आई ऑप्ट और शुड आई नॉट। लाइक लेट सपोज अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट लेना है तो ये मैं लूँ या ना लूँ, ठीक है। द पे ऑफ द ईच प्लेयर ऑफ द एवरी पॉसिबल लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजी चॉइसेस बाय द प्लेयर। तो इसी तरह फिर उसका जो पे ऑफ उसका जो रिजल्ट निकलेगा, लाइक लेट सपोज मैं कहता हूँ एडवर्टाइज करूँ या नहीं करूँ। अगर करूँगा तो मुझे इतने मिलियन का प्रॉफिट होगा या सेल्स होगी, और नहीं करूँगा तो इतने मिलियन का होगा। सो ये चीज़ें मुझे मार्केट रिसर्च से पहले से मालूम होंगी। फीचर्स क्या हैं जी? इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ पे ऑफ्स होते हैं और कुछ आउटकम्स होते हैं। अभी मैं इनको नंबर बाय नंबर एक्सप्लेन करता हूँ। गेम के रूल्स क्या है? इससे पहले कि हम ये रूल्स स्ट्रैटेजी उसके ऊपर आएँ, हम ये देखते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। अब बड़े गौर से सुनिएगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में प्रिजनर्स डायलेमा। डायलेमा शायद कुछ लोगों के लिए नया लफ्ज़ हो। डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास दो नापसंदीदा किस्म के ऑप्शन होते हैं। सो आपको ये चूज़ करना होता है कि मैं किस ऑप्शन को चूज़ करूँ। लाइक ये वो कहते हैं कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, तो अब आपने कहाँ जाना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ए डायलेमा, राइट। इसी तरह हम बिज़नेस में भी बाज़ औक़ात हमें ये नहीं मालूम होता कि हम ये ऑप्शन लें या ये ऑप्शन। दैट्स कॉल्ड एज डायलेमा। सो ये कहानी है जी दो कैदियों की। आप ज़रा गौर से सुनिएगा। उनका नाम है जी बॉब एंड आर्ट, ठीक है। वो कार चोरी कर रहे थे और वो पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया।
कार चोरी की सज़ा जो है वो 2 साल की है। ठीक है। अब वो जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको पकड़ा हुआ है पुलिस ने, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है उसको शक पड़ रहा है जो कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जो कुछ मिलियन डॉलर्स की जो रॉबरी हुई थी, जो डकैती हुई थी बैंक में, ये लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे। लेकिन पुलिस वाले के पास कोई सबूत नहीं था। ठीक है जी। अब वो हमारी पुलिस तो थी नहीं कि मार मार के उनसे उगलवा लेती। तो उन्होंने कहा जी जब कोई एविडेंस नहीं है तो हम इनसे कैसे उगलवाएं। तो उन्होंने एक मज़ेदार काम किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दोनों को अलग अलग कमरों में रखा और एक उसको कहा कि जी अगर आप हमें शक है कि आपने जो है वो पुलिस उस रॉबरी में आप शामिल थे, तो अब एज्यूम करें जी एक रूम में बॉब है और एक रूम में आर्ट है। ठीक है, दूसरा जो कैदी है। अब वो अगर दोनों मान लेते हैं रॉबरी पे, तो वो दोनों को फिर 3-3 साल की सज़ा होगी, यानी 2 साल कार चोरी की और 1 साल रॉबरी की। लेकिन अगर वो दोनों में से एक मान ले तो फिर क्या होगा, फिर वो जिसने मान लिया है वो गवाह बन जाएगा, जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं सुल्तानी गवाह बन जाएगा या मादा माफ़ गवाह बन जाएगा। उसकी सज़ा कम हो जाएगी 1 साल पे, और जो नहीं मानेगा उसकी सज़ा बढ़ेगी 10 साल हो जाएगी। और अगर दोनों नहीं मानते तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, दोनों को 10-10 साल की सज़ा होगी। अब मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात यह है कि रूल ये है कि दोनों अलग अलग कमरे में बंद हैं, और बॉब ये सोच रहा है कि मैं मानूं या ना मानूं, और दूसरे कमरे में बैठा आर्ट भी, जो दूसरा कैदी है, वो भी यही सोच रहा है कि यार मैं उस रॉबरी को मान जाऊं, कन्फेस कर लूं, इकरार जुर्म कर लूं या ना करूं। अगर नहीं करता तो 2 साल की कैद है, लेकिन अगर उसने अपोनेंट ने कर लिया तो फिर मेरी 10 साल की कैद हो जाएगी। सो अब ऑप्शंस क्या बनते हैं जी, देखें अब दोनों की स्ट्रेटजीज क्या हो जाएंगी। कन्फेस टू द बैंक रॉबरी, या तो दोनों मान जाएं या दोनों इनकार कर दें। लेकिन अब ये होगा जी दोनों कन्फेस करें या दोनों इनकार करें, या आर्ट कन्फेस कर जाए और बॉब डिनाई कर जाए, या बॉब कन्फेस कर जाए और आर्ट जो है वो इनकारी हो जाए। अब ये 4 पॉसिबल आउट पे ऑफ्स बनते हैं। अब किस सूरत में किसको क्या मिलेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ज़रा गौर से देखिए जी, बॉब ने अगर देखें, अगर आप गौर से सुनते रहेंगे तो आपको समझ आएगी, अगर ज़रा सा इधर उधर आपकी तवज्जो होगी तो फिर आपको वीडियो रिपीट करके देखनी पड़ेगी। बॉब जो है, अब एज्यूम करें जी बॉब अगर मान जाता है, कन्फेस कर लेता है, तो क्या होगा। अब उसके पास इसने तो कन्फेस कर लिया, ठीक है। तो अब अगर इसने कन्फेस कर लिया और आर्ट जो दूसरा कैदी है उसने कन्फेस कर लिया, तो फिर दोनों को 3-3 साल की सज़ा होगी। समझ आ रही है। और बॉब ने कन्फेस किया लेकिन आर्ट ने नहीं किया, तो फिर क्या होगा, बॉब को तो मिलेगा 1 साल, क्योंकि ये तो मादा माफ गवाह बन गया, और दूसरा चूंकि नहीं करता, ए आर्ट जो है, आर्ट को फिर लंबी लगेगी, उसको लंबा जाएगा जेल में 10 साल के लिए। अब दूसरी सूरत में अगर बॉब कन्फेस नहीं करता, वो नहीं करता, और आर्ट जो है वो कन्फेस कर जाता है, तो फिर उल्टा सिस्टम हो जाएगा। फिर बॉब लंबा जाएगा जेल में 10 साल के लिए, और आर्ट मादा माफ गवाह बन जाएगा 1 साल के लिए। उसकी हो जाएगी, उसकी जो 2 साल वाली थी वो भी जेल जो है वो कम हो जाएगी। या आर्ट ने भी कन्फेस, बॉब ने भी कन्फेस नहीं किया और आर्ट ने भी डू नॉट कन्फेस या डज नॉट कन्फेस, तो फिर दोनों को 2-2 साल लगेंगे, क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है। अब ये बड़ी थोड़ी सी गंभीर सी बात है, लेकिन इसको गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी, या इसको रिपीट करके देखें। तो यानी कि अगर यूँ समझ लें कि अगर मैं हूँ और मैंने मान लिया और मेरे जो दूसरा दोस्त उसने नहीं माना, तो फिर क्या होगा मेरे साथ। अब मैं ये सोच रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं न मानूँ और वो मान जाए या वो ना माने, तो फिर उस सूरत में मेरे साथ क्या होगा। यानी हर मेरी स्ट्रेटजी के अपोजिट 2 रिएक्शन हो सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी अगर हो जाए कन्फेस, तो आर्ट या कन्फेस करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो मुझे क्या मिलेगा। इसी सूरत में इसी तरह अगर मैं कन्फेस न करूं, मैं ना मानूं, तब भी आर्ट के पास 2 ऑप्शन है। तो अगर ये मान गया तब मुझे क्या मिलेगा, और ना माना तब मुझे क्या मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें इसी तरह कंपनीज भी करती हैं। और लेट्स सपोज कि अगर मैं एडवर्टाइज़ करूँ, तो मेरा कंपेटिटर एडवर्टाइज़ करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, और अगर नहीं करेगा तो मेरे साथ मेरी सेल्स कितनी होगी या प्रॉफिट कितना होगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। अब इस सारी सिचुएशन को हमने एक डब्बे में बंद किया है, जिसको हम आउटकम या पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। कन्फेस करे बॉब और कन्फेस करे आर्ट,
तो दोनों को 3-3 साल, 2 साल गाड़ी के जुर्म में और 1 साल रॉबरी के। आप देखें नीली जो स्ट्रेटजी है वो बॉब की है, ठीक है। बॉब ने कन्फेस किया लेकिन आर्ट ने डिनाई कर दिया, तो आर्ट तो गया लंबा 10 साल के लिए और बॉब बच जाएगा 1 साल। मादा माफ गवाह बनने का या सुल्तानी गवाह बनने का फ़ायदा ये होगा कि अपनी 2 साल वाली सज़ा भी कम हो जाएगी। बॉब जो है वो उसने डिनाई कर दिया लेकिन आर्ट ने कन्फेस कर दिया, तो उल्टा सिस्टम हो जाएगा, बॉब लंबा जाएगा और आर्ट जो है वो 1 साल के लिए। और अगर बॉब जो है वो भी डिनाई कर दे, ये ब्लू वाली देखें, बॉब ने डिनाई कर दिया और आर्ट ने भी डिनाई कर दिया, तो दोनों सिर्फ 2-2 साल के लिए जाएंगे। अब आप, मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। अब आपने ये सोचना है कि अगर आप बॉब या आर्ट की जगह होते तो आप क्या करते। इस पर सोचिएगा। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसका जो इक्विलिब्रियम बनता है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी। थैंक यू वेरी मच। और आज सोच के आज कोशिश लगी है, अच्छा आज ज़रा बैठ के देखें और ज़रा इसको ऑनेस्टली सॉल्व करने की कोशिश करें कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं क्या करता। ये इसी को आप कंपनी के पर्सपेक्टिव में भी देख लेंगे कि कोई भी इशू है, मैंने प्राइस कम करनी है या एडवर्टाइज़ करना है या प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है, तो इस सूरत में लेट सपोज मुझे क्या करना होगा। बहरहाल इस सिचुएशन में अपने आप को डाल के देखें कि आपको क्या करना है, तो और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ईमेल करके कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी आपने ऑप्ट की है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।